बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने और स्टेटमेंट इसकी है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, रेशनल नंबर्स। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा वो हमें इनके एलसीएम को लेना होगा। हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स मौजूद हैं 4, 5, 8 एंड 4, इसका हम एलसीएम लेंगे। यहाँ आपके सामने मैं इसका एलसीएम लेके दिखाती हूँ आपको। 4, 5, 8 और देन 4। तो सबसे पहले हम 2 2s are 4 करेंगे। देन 5 चूँकि 2 पे डिवाइड नहीं होता, एज इट इज़ इसको राइट कर दें। 2 4s are 8 और 2 2s are 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसको फिर से 2 पे डिवाइड करें। 2 1s are 2, 5 आप एज इट इज़ राइट कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। 2 2s are 4 और 2 1s are 2। इसके बाद हम फिर से इसको 2 पे डिवाइड करते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें इसको छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना होगा। 2 1s are 2 और देन 1। और अब हमारे पास लास्ट में 5 डिजिट जो है ये होगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 5 1s are 5। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 14। हमारा एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा? 2 2s are 4, 2s are 8, 8 5s are 14। हम एलसीएम के साथ जो है इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करेंगे। फर्स्ट हमारे पास रेशनल नंबर 1/4 है। तो आप देखें कि अगर इसे हमें 40 के इक्वल करना है तो 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो इसका रिजल्ट जो है वो हमें 40 दे। तो 4 10s are 40 होगा। सो हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो 40 हो जाता है। अब हमारे पास जो हमने नंबर लिया है 10, इसी को आप न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 10 1s are 10। अब नेक्स्ट रेशनल नंबर को हम करते हैं 3/5। उसे भी हम इसी तरीके से इक्वल करते हैं और इक्वल आपने इसको एलसीएम के बराबर 40 के बराबर ही करना है। सो 5 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा जो इसके डिनोमिनेटर को 40 बनाएगा। तो 5 8s are करेंगे तो ये 5 8s are 40 होगा। तो यहाँ पर इसके न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3s are 24। नेक्स्ट रेशनल नंबर हमारे पास क्या है? 7/8। तो 7/8 को आप इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर को 40 के इक्वल करेंगे। तो 8 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 5s are 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऊपर जो न्यूमरेटर है वो भी 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। 7 5s are 35। तो अब हमारे पास लास्ट रेशनल नंबर क्या है? 5/4। तो 5/4 को भी इसी तरीके से इक्वल करते हैं। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 के इक्वल करने के लिए। 4 10s are 40। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी आप इसी तरीके से 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 10 5s are 50। तो आपने देखा कि हमने तमाम डिनोमिनेटर्स को 40 के इक्वल कर दिया। अब हमें इसे अरेंज करना आसान होगा कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको राइट करते हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपने स्मॉलर से ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाना है। तो इन सब में जो हमारे पास 10 24 35 और 50, इसमें हमारे पास सबसे स्मॉलर नंबर जो होगा वो 10 होगा। तो हम सबसे पहले 10 को राइट करेंगे। 10 के बाद हमारे पास 24 होगा। तो इसके बाद हम 24 को, ये हमारा साइन जो है वो ग्रेटर देन की तरफ शो होगा। तो हम यहाँ पर 24 को लिखेंगे। इसके बाद आप 35 को राइट करेंगे और देन जो है वो आप 50 को राइट करेंगे। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 इज़ लेस दैन 24 और 24 इज़ लेस दैन 35, 35 इज़ लेस दैन 50। अब हम इनकी वैल्यूज़ को राइट कर लेते हैं। 10 की वैल्यू जो थी, रेशनल नंबर जो था वो 1/4 था। तो आप इस तरह से इसको कर दें। और अगर आप इसको इस तरह से भी करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आप इनके
डिनोमिनेटर्स को राइट कर लें। 40 जो था, यहाँ पे आप अगर इनकी कटिंग करते हैं तो वही वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। 10 1s are 10 और 10 4s are 40। 1/4 था हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। 24 और 40 को अगर आप इसी तरीके से 8 पे डिवाइड करते हैं, 8 3s are 24 और 8 5s are 40। नेक्स्ट आप देखें कि 35 और 40 को भी आप 5 टेबल पे डिवाइड करते हैं। 5 7s are 35, 5 8s are 40 और लास्ट में हमारे पास 50/40 है, तो आप इसे अगर 10 के टेबल पे डिवाइड करते हैं 10 5s are और 10 4s are 40। तो इस तरीके से हमारी असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो जाएगा। आपने देखा कि हमारे पास जो रेशनल नंबर्स थे वो 1/4, क्योंकि ये इसी तरह तरतीब से ही आ रहे हैं, सीक्वेंस में आ रहे हैं। 1/4, 3/5, 7/8 और 5/4। तो इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो इसके तमाम स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। जी व्यूअर्स, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन मौजूद है, जिसमें हमारे पास रेशनल नंबर दिए गए हैं और इनको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को 7 14, यहाँ पे भी 7 और 14 है, सो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम में क्या है, 7 और 14। चूँकि नेक्स्ट डिजिट्स भी 7 और 14 है, तो इसको 1 टाइम ही राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 7 डिवाइड नहीं होगा 2 पे और 2 7s are 14 हो जाएगा। इसी तरह से आगे 7 1s are 7, 7 1s are 7, तो 2 × 7 हमारा एलसीएम जो है वो 14 आएगा। अब आपके पास जो रेशनल नंबर्स मौजूद हैं इनको आप इक्वल करेंगे 14 के। आपके पास पहला रेशनल नंबर जो है वो 6/7 है, तो 7 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हमारे पास एलसीएम जो 14 आया है उसके इक्वल जो है वो हो जाए। तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 2s are 14, ताकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 14 बन जाए। अब आपको मैं पहले बताया कि यहाँ न्यूमरेटर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 से ही। 6 2s are 12। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3/14। 3/14 को क्योंकि ये ऑलरेडी 14 ही है, सो इसको हमें करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। तो 3/14 चूँकि डिनोमिनेटर 14 ही है, सो इसको हम ऐसे ही राइट कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं रेशनल नंबर जो है वो 9/7 है और इसके साथ हमारे पास माइनस मौजूद है। तो 7 को फिर से हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2s are 14। ये हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है 14 के, और इसी नंबर से हम 2 से ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। -9 2s are 18 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 13/-14 है, सो हम यहाँ राइट करते हैं 13/-14। अब ये देखें कि ये 14 जो है वो भी चूँकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर जो है 14 है, तो इसको भी आप एज इट इज़ राइट कर दें। आप देखें यहाँ भी इसके साथ माइनस है। अब हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप सब में देखें कि सबसे स्मॉलर वैल्यू जो है, स्मॉलर रेशनल नंबर जो है वो कौन सा होगा। आप देखें कि यहाँ हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स ऐसे हैं जिनके साथ माइनस है, तो हमें सबसे पहले माइनस वाले नंबर्स को लिखना होगा। तो इसमें हमारे पास जो स्मॉलर नंबर होगा वो -18/4 होगा, तो मैं यही राइट कर देती हूँ -18/14। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में आएगा जो इससे बड़ा होगा, तो 13/14 जो है वो हमारे पास इसका नेक्स्ट नंबर होगा। क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, सो हमने इसको राइट कर लेना है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि अगर माइनस साइंस होंगे दोनों के साथ, तो जिसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा उसको हम स्मॉलर रेशनल नंबर में कंसीडर करेंगे। तो इसी तरह से हमने सबसे पहले -18 जो है ये सबसे स्मॉलर था, इसके बाद हमने 13/14 लिखा। अब आप देखें कि इन दोनों में से हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है वो 3/14 है। यहाँ हमने 3/14 राइट कर लिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर 12/14 है, तो हम 12/14 राइट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये नंबर्स जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे। अब ये डिनोमिनेटर हमारे इक्वल थे, सो इनको रेशनल नंबर्स को राइट करते हैं। -18/14 में हमारे पास जो रेशनल नंबर था, यहाँ पे आप अगर इसको डिवाइड भी करते हैं तो 2 9s are 18 और 2 7s are 14, वही -9/7 आ जाएगा। 13/14 ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यही नंबर मौजूद था। इसके बाद हमारे पास 3/14 ये भी हमारे पास एज इट इज़ मौजूद था, तो 3/14 हमने राइट कर लिया। इसके बाद 12/14 है, तो आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 6 are 12 और 2 7s are 14, तो ये हमारे पास 6/7 जो है वो फर्स्ट रेशनल नंबर है।
तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हमने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट रेशनल नंबर हमारे पास -7/12, 5/-4, -2/3 और 5/8 हैं। इसे भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर हम 12, 4, 3 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 2 6 are 12, 2 2 are 4, 3 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, सो एज इट इज़ राइट होगा। 2 4 are 8। नेक्स्ट नंबर फिर 2 पे हम इसको करेंगे डिवाइड। 2 3 are 6, 2 1 are 2, 3 एज इट इज़ राइट होगा और 2 2 are 4 होगा। एक दफ़ा फिर ये 2 पे चूँकि एक नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है, सो हम 2 1 are 2 करेंगे और 3 को जो है वो एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब ये 3 पे डिवाइड होगा, तो आप देखेंगे हमने इसे सीक्वेंस में एलसीएम जो है वो इसका ले लिया है। अब हम इसको जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई 3, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24। तो सो हमारा एलसीएम जो है वो 24 आया है। अब हमने -7/12 फर्स्ट जो रेशनल नंबर है उसे हमने 24 के इक्वल करना है, जो एलसीएम हमारा आया है 24। तो 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ जाएगा। सो हम इसका डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ राइट कर देंगे। अब आपने न्यूमरेटर को भी इसी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमारे पास -7 2 are 14 हो जाएगा। नेक्स्ट रेशनल नंबर हमारे पास क्या है? 5/-4। तो -4 को भी आप 24 एलसीएम के इक्वल करने के लिए 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये डिनोमिनेटर जो है वो 24 हो जाएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब आप न्यूमरेटर के साथ भी 6 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 6 क्या होगा? 30। अब हम नेक्स्ट रेशनल नंबर हमारे पास -2/3 है, तो -2/3 आप राइट करें और इसके डिनोमिनेटर के इक्वल करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करें। 3 8 are 24। इस तरह से न्यूमरेटर को भी आप 8 से ही मल्टीप्लाई करें। 8 2 are 16, -16 हो जाएगा। लास्ट रेशनल नंबर जो है हमारा 5/8 है। 8 को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 के इक्वल हो जाएगा और देन न्यूमरेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 are 15। तो इस तरह से हमारे तमाम जो रेशनल नंबर्स हैं वो 24 के इक्वल हो चुके हैं। अब हमें इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एक इस रेशनल नंबर में माइनस साइन मौजूद है, एक इस में मौजूद है माइनस साइन और एक हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो सो हम इसको लास्ट में राइट करेंगे। सबसे पहले हम माइनस के, चूँकि वो हम स्मॉलर से ग्रेटर वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं, तो हम इनमें देखेंगे कि चूँकि ये माइनस साइंस होने की वजह से जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो राइट की जाएगी, क्योंकि वो सबसे स्मॉल कंसीडर होगी। तो आप देखें कि यहाँ माइनस में हमारे पास 30/-24 ये हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आएगी। इसके बाद हम बाकी दोनों में से देखते हैं, तो हमारे पास 16 जो है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे -16/24 और इसके बाद हमारे पास नंबर जो है वो -14 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -14/24 और लास्ट में हमारे पास जो आएगा वो 15/24 होगा। तो इस तरह से हमारा अरेंज ये हो जाएगा। आपने देखा कि अरेंज करने के लिए हमने ये, चूँकि असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस साइन होने की वजह से जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा उसको हम सबसे पहले राइट होंगे, क्योंकि वो सबसे छोटा कंसीडर होगा माइनस में। इसी तरह से उसके बाद 16 और फिर 14 और फिर हम पॉजिटिव नंबर जो है वो लास्ट में राइट करेंगे। अब आप इसको इसकी जो रेशनल नंबर से वो राइट कर लें। ये आप देखेंगे ये डिवाइड हो जाता है। 6 5 are 30 और 6 4 are 24। यहाँ पे देखिए 16 और ये है 24, तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 के टेबल में। 8 2 are 16, 8 3 are 24। इसी तरह से 14 और 24 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 7। ये जाएगा हमारा 14 जो है वो 2 के टेबल में। 2 7s are और 2 12s are। इसी तरह से 15/24 को आप डिवाइड करेंगे तो 3 5s are 15 होगा और 3 8s are 24 होगा। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर का। जी वेल्स, इसका 4 पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट हम इसके भी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में 8 4 5 और 8
इसका हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ सबसे पहले 2 के टेबल में जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 5 चूँकि डिवाइड नहीं होता एज इट इज़ राइट कर दें 2 4 ज़ार 8। दोबारा से 2 पे डिवाइड करें 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 5 एज इट इज़ राइट होगा और 2 2 ज़ार 4 होगा। एक दफ़ा फिर ये 2 पे डिवाइड होगा 2 1 ज़ार 2, 1 एज इट इज़ राइट हो जाएगा, 5 भी एज इट इज़ राइट हो जाएगा और 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। इसके बाद आप 5 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारा एलसीएम जो है वो क्या आएगा, हम इसके फैक्टर्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40। इस तरह हमारा एलसीएम जो है वो 40 है। अब हम 7/8 फर्स्ट रेशनल नंबर लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे नंबर से जो कि 40 के इक्वल कर देगा इसको। तो यहाँ पे 8 5 ज़ार, यहाँ हम इसका डिनोमिनेटर जो है वो 40 कर लेंगे, 8 5 ज़ार 40। इसी तरीके से ये नंबर जो होगा इसी के साथ इसके न्यूमरेटर को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 5 ज़ार 35 हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है रेशनल नंबर है -5/4, उसको हम राइट करते हैं। 4 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 40 बनाएगा, 4 10 ज़ार 40। इस तरह से डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 40 ही हो जाएगा। तो 10 के साथ ही आप इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 ज़ार 50। नेक्स्ट हमारे पास रेशनल नंबर जो है वो -7/5 है। तो 5 को भी आप एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें जो कि इसके डिनोमिनेटर को जो है वो 40 कर दे। 5 8 ज़ार 40 होगा और इसी तरह से हम जो नंबर लेंगे इसी के साथ हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 ज़ार 56। लास्ट हमारे पास 13/8, तो हम इसको भी इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर को 40 के। तो 8 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 ज़ार 40। तो आपने देखा कि हमने डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करने के लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है जो हमें इसके एलसीएम के इसको बराबर कर देगा। तो इसी तरह से हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 13 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 ज़ार और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 65। अब हमें इसको अरेंज करना होगा तो आपने चेक करना है। सबसे पहले इस पे मैंने आपको कहा है कि आपको ख्याल ये रखना होगा कि माइनस साइन जो है वो हमारे पास किस किस के साथ है। जी व्यूअर्स, तो हमने सबसे पहले देखा कि -56 एक साइन हमारे पास माइनस का ये है। देन यहाँ पे हमारे पास इसके साथ माइनस है। तो इन दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे स्मॉलर होगा, उसको हम सबसे पहले राइट करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो बड़ा नंबर होगा उसको हम स्मॉलर में कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट कर देंगे -56/40। इसके बाद हम स्मॉलर नंबर जो है इससे बड़ा नंबर जो है वो -50/40 राइट करेंगे। और इसके बाद इससे जो बड़ा नंबर होगा वो हमारे पास इन दोनों में ये पॉजिटिव नंबर है। तो इन दोनों पॉजिटिव नंबर में हमें चेक करना है कि 35 जो है वो स्मॉलर है, 65 जो है वो ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 35 वाला लिखेंगे और देन जो है वो 65/8। तो अब इनकी रेशनल नंबर्स की एक्चुअल वैल्यूज लिख लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 8 के टेबल में, 8 7 ज़ार 56, 8 5 ज़ार 40 कि देखें अगर आप 8 के टेबल में इसको डिवाइड करें तो 8 7 ज़ार 56 हो जाएगा और 8 5 ज़ार 40 हो जाएगा। एक ही टेबल पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास देखें कि 56/40 की वैल्यू -7/5 रेशनल नंबर था। देन 50 और 40 को हम डिवाइड करते हैं 10 के टेबल में, 10 5 ज़ार और फिर 10 4 ज़ार 40। तो यहाँ पे आप देखें कि -5/4 जो है वो -50/40 का रेशनल नंबर हमारे पास था, वो हमने अरेंज किया। आगे देन जो है वो 35 और 40, ये आप 5 के टेबल में अगर इसको डिवाइड करते हैं 5 7 ज़ार 35, 5 8 ज़ार 40। और इसी तरह से हम 5 के टेबल में इसको भी अगर डिवाइड करते हैं 5 13 ज़ार 65 और 5 8 ज़ार 40। तो इसको दोबारा से चेक करें कि हमने इसको 10 5 ज़ार 50 किया, 10 4 ज़ार 40 किया, तो 5/4 आ गया। इसी तरह से 30/40 को हमने डिवाइड किया 5 7 ज़ार 35, 5 8 ज़ार 40, यहाँ 7/8 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास 5 13 ज़ार और 5 8 ज़ार। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। तो यकीनन आपको अरेंज